वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 11th के हॉर्नबिल बुक की आपके चैप्टर 3 डिस्कवरिंग टट द सागा कंटिन्यूस, जिसके राइटर हैं A.R. विलियम्स। इसका आज हमने आपकी हिंदी ट्रांसलेशन का शानदार वीडियो प्रिपेयर किया है। इसमें हमने उन आपके पैराग्राफ्स को हाईलाइट किया है जहां से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। जी हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जहां से निकलते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक से, उन चीज़ों को हमने हाईलाइट किया है। साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने शानदार तरीके से बनाए हुए इसके क्वेश्चन आंसर्स, जो कि पैराग्राफ और समरी के रूप में है, उनका वीडियो लिंक्स भी आपको प्रोवाइड करवाया है, ताकि आप बहुत ही इजी गोइंग तरीके से इस चैप्टर को पढ़ने के बाद इसके क्वेश्चन आंसर सोल्व कर सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर का हिंदी ट्रांसलेशन। वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 11th के आपका जो हॉर्नबिल बुक है, इसके चैप्टर 3 में आपका स्वागत है। जो चैप्टर 3 है डिस्कवरिंग टट द सागा कंटिन्यूस, यानी कि तट की खोज परंपरा जारी है। लेखक हैं A.R. विलियम्स। आइए इसका हिंदी ट्रांसलेशन विद हाईलाइटेड पैराग्राफ देखते हैं। He was a teenager when he died, the last heir of a powerful family that had ruled Egypt and its empire for centuries. He was laid to rest laden with God and eventually forgotten. वह एक किशोर वय का व्यक्ति ही था जब उसकी मृत्यु हुई। मिस्र एवं इसके साम्राज्य पर शताब्दियों तक शासन करने वाला शक्तिशाली वंश का वह अंतिम उत्तराधिकारी था। कुल मिलाकर वो लास्ट ईयर यानी उत्तराधिकारी था। ईयर यानी उत्तराधिकारी। लेडन यहाँ पर दिया हुआ है आपके, यानी कि उस पर लदा हुआ, और गोल्ड जो सोने के आभूषण और अन्य साजो सामान के साथ उसे दफनाया गया और फिर बुला दिया गया। Since the discovery of his tomb in 1922, the modern world has speculated about what happened to him, with murder being the most extreme possibility. 1922 में उसकी कब्र की खोज के बाद से आधुनिक विश्व ने इस बारे में अनुमान लगाए कि उसके साथ क्या हुआ होगा, क्योंकि उसकी हत्या की संभावना भी अत्यधिक रही। Now, leaving his tomb for the first time in almost 80 years, Tut has undergone a CT scan that offers new clues about his life and death and provides precise data for an accurate forensic reconstruction of the boy's pharaoh. फेरो का मतलब प्राचीन मिस्र के राजा का पद। अब 80 वर्ष के बाद अपनी कब्र को छोड़कर वह टट सिटी स्कैन यानी शरीर के अंदर की फोटोग्राफी की प्रक्रिया से गुजरा है, जिससे उसने जीवन एवं मृत्यु के बारे में नए संकेत मिलने की संभावना बनी है, और इससे उस किशोर फेरो के बारे में वैज्ञानिक पुनर्धारणा के लिए सही आंकड़े भी उपलब्ध होंगे। An angry wind stirred up ghostly dust devils as King Tut was taken from his resting place in the ancient Egyptian cemetery known as the Valley of the Kings। इस जगह क्वेश्चन पूछा जाएगा शॉर्ट आंसर टाइप में। यहाँ पर एंग्री का मतलब नाराज, क्रुद्ध हवा, स्टर्ड अप यानी उछाल रही थी, डस्ट डेविल्स यानी धूल के गुबार, सेमेट्री यानी कब्रिस्तान, एक नाराज हवा भूतों जैसे धूल के गुबार उछाल रही थी जब राजा टट को उसकी आरामगाह से, यानी जहां उसे दफन किया हुआ था, जो प्राचीन मिस्र के कब्रिस्तान वैली ऑफ द किंग्स में स्थित थी, बाहर निकाला जा रहा था। यानी जब उसे निकाला गया तब क्या घटित हुआ, ये क्वेश्चन बनता है। डार्क बेलीड क्लाउड्स हेड, यहाँ पर जो दिया हुआ है आपके स्कडेड अक्रॉस, यानी कि जो डार्क गहरे काले रंग के पेट वाले बादल, स्कडेड
अक्रोश यानी आर पार उड़ रहे थे। जो बादल थे वो जाने कहाँ से आ गए जब उसको निकाला। द डिजर्ट स्काई ऑल डे, उस रेगिस्तान वाले आसमान में पूरे दिन। एंड नाउ वर वेलिंग द स्टार्स इन कास्केट ग्रे, और जो कास्केट का मतलब ग्रे, कास्केट ग्रे यानी कपन के जैसे रंग यानी बुरा रंग, यानी रेगिस्तान के आकाश के आर पार बादल उठ रहे थे और कपन जैसे बुरे रंग से उन्होंने स्टार्स यानी तारों को, वेलिंग यानी वेल का मतलब जैसे घूंघट होता है लेकिन यहाँ ढक लिया था। इट वॉज 6 PM ऑन 5 जनवरी 2005, ऐसा 5 जनवरी 2000 को शाम 6 बजे का समय था, उस समय हुआ था। द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस मम्मी Glided head first into a CT scanner brought here to probe the lingering medical mysteries of this little understood young ruler who died more than 3300 years ago. विश्व की सर्वाधिक प्रसिद्ध मम्मी यानी परिरक्षित शव एक सिटी स्कैनर के भीतर खिसकते हुए प्रवेश कर रही थी। सबसे पहले उसका सिर अंदर जा रहा था। इस सिटी स्कैनर को काफी समय से प्रचलित उन चिकित्सीय रहस्यों की जांच करने के लिए, यानी कि प्रोब का मतलब जांच करने के लिए लाया गया था, जो इस अज्ञात यानी जिसे समझा नहीं गया हो युवा शासक के बारे में थे, जिसकी मृत्यु 3300 वर्षों से अधिक समय पूर्व हो चुकी थी। All afternoon the usual line of tourists from around the world had descended into the cramped rock tomb some 26 feet underground to pay their respects. पूरी दुनिया भर से आए पर्यटकों की सामान्य कतार यहाँ पर सक्रिय हो गई थी। क्रेम्ड यानी सकरा हो गया। चट्टान को काट कर बनाई गई तथा 26 फीट जमीन के नीचे स्थित श्रद्धांजलि देने के लिए इस कब्र में उतरी। इतना अंदर था वो राजा तट। They gazed at the murals on the walls of the burial chamber and peered at Tut's glided face, the most striking feature of his mummy-shaped outer coffin lid. यहाँ पर विशेष ध्यान देना आप कि जो मुराल्स थे, दीवारों पर बने चित्र, उनको उन्होंने पीएड किया, ध्यान से देखा। और गिल्डेड यानी कि सोने से मड़ा हुआ, उस पर सोना चढ़ा रखा था। यहाँ पर दिया हुआ है टट्स गिल्डेड, ग्लाइडेड नहीं, गिल्डेड पे से। तो ये जो लोग वहाँ गए, इन्होंने देखा, पर्यटक जब नीचे गए तो कक्ष की दीवारों, कब्र के कक्ष की दीवारों पर बने चित्रों को टकटकी लगाकर देखा तथा तट के सोने से मड़े चेहरे को ध्यान से देखा। सबने जो चेहरा था ये परिरक्षित शव की शक्ल का था तथा ताबूत के बाहरी ढक्कन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण चीज था, यानी कि ताबूत के ढक्कन पर वास्तविक चेहरे जैसी संरचना बनी हुई थी ढक्कन के ऊपर। Some visitors read from guidebooks in a whisper. कुछ जो विजिटर थे वो आपस में फुसफुसाहट करने लगे, कानाफूसी करके निर्देशिकाओं को पढ़ रहे थे। Others stood silently. कुछ जो अन्य वो चुपचाप खड़े हुए थे। Perhaps pondering Tut's untimely death in his late teens. Pondering करना, विचार कर रहे हो, सोच रहे थे कि इसका बेसमय असमय कैसे मृत्यु हो गई थी, असामयिक मृत्यु में चिंतन कर रहे थे। और वंडरिंग विद द शिवर इफ द फेरोज कर्स डेथ और मिसफॉर्चून फॉलिंग अपॉन दोज हु डिस्टर्ब्ड हिम वाज रियली ट्रू। और कुछ कंपकपी के साथ यह आश्चर्य कर रहे थे कि कहीं फेरों का श्राप उसे छेड़ने वाले मृत्यु तथा दुर्भाग्य का शिकार होंगे। वास्तव में सच तो नहीं है। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। द ममी इज इन वेरी
bad condition because of what Carter did in 1920, said Jai Hawass, Secretary General of Egypt's Supreme Council of Antiquities, as he leaned over the body for a long first look. मम्मी की बड़ी खराब हालत में है। कारण है कार्टर ने 1920 के दशक में इसके साथ जो किया था। जय हवास ने, जो कि मिस्र की सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटिक्विटीज के महासचिव है, ऐसा उन्होंने तब कहा जब वे इस शव को पहली बार देखने के लिए झुके थे। Carter, Howard Carter, that is, was the British archaeologist who in 1922 discovered Tut's tomb after years of futile searching. कार्टर, हॉवर्ड कार्टर, प्रथम ब्रिटिश पुरातत्वज्ञानी। ये जो कार्टर था ये ब्रिटिश का था, यानी कि जो ब्रिटेन का था। इसने फ्यूटाइल यानी कि वर्षों तक व्यर्थ परिश्रम किया। फ्यूटाइल यानी बेकार, व्यर्थ परिश्रम करने के बाद में ये 1922 में इसने तट की कब्र की खोज की और वहाँ पर इसने डिस्कवर किया था। इसने फ्यूटाइल सर्चिंग, बेकार तलाश किया। इट्स कंटेंट्स दो हैस्टिली रैंसैक्ड इन एंटिक्विटी वर सरप्राइजिंगली कंप्लीट। इसकी सामग्री यद्यपि प्राचीन समय में जल्दबाजी के साथ लूट ली गई थी, फिर भी आश्चर्यपूर्ण तरीके से पूर्ण थी। They remain the richest royal collection ever found and have become part of the Pharaoh's legend. यह सामग्री अब तक का सर्वाधिक धनाढ्य शाही संग्रह सिद्ध हुआ और फेरो की पारंपरिक कथा का हिस्सा बन गया है। लेजेंड यानी गाथा कथा। Stunning artifacts in gold, their eternal brilliance mean to guarantee resurrection, caused a sensation at the time of the discovery and still get the most attention. आश्चर्यजनक स्वर्ण निर्मित हस्तकृतियाँ जिनकी स्थायी चमक पुनर्जीवन की गारंटी मान ली गई ने खोज के समय सनसनी पैदा कर दी और आज भी ये लोगों का ध्यान खींचती है। बट द टट वॉज ऑल्सो बरीड विद एवरीडे थिंग्स। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, he would want in the afterlife, लेकिन राजा टट था वो रोजमर्रा की वस्तुओं के साथ भी दफनाया गया था जिनकी जरूरत उसे बाद में जीवन में पड़ेगी। बोर्ड गेम्स, अ ब्रॉन्ज रेजर, लिनन अंडरगारमेंट्स, केसेज ऑफ फूड एंड वाइन, शतरंज, पासे जैसे खेल की सामग्री, कांसे से बना रेजर, लिनन अच्छी क्वालिटी का कपड़ा से बने अंतवस्त्र, भोजन एवं शराब के डब्बे, ये सब उसने बोला। ये शराब के डिब्बे भी रख दो। सारी चीज़ें उसकी मरने के बाद रखी गई क्योंकि उसकी इच्छा थी कि ये चीज़ें भी होना चाहिए। आफ्टर मंथ्स ऑफ केयरफुली रिकॉर्डिंग द फेरोज फ्यूनरी treasures, Carter began investigating his three nested coffins. महीनों तक सावधानी के साथ फेरो के दफन संबंधी खजाने का लेखा जोखा तैयार करने के बाद कार्टर ने उसके 3 एक दूसरे में बिठाए गए ताबूतों की पड़ताल शुरू की जिस ताबूत में दफन किया जाता है। ओपनिंग द फर्स्ट ही फाउंड अ श्राउड adorned with garlands of willow and olive leaves, wild celery, lotus petals and cornflowers, the faded evidence of burial in March और अप्रैल। यहाँ पर देखना पहले ताबूत में क्या मिला। पहले ताबूत को खोलते उसने कफन पाया जो बेत एवं जैतून की पत्तियों, अजवाइन, कमल की पंखुड़ियों तथा मक्का के फूलों से बनी मालाओं से सुसज्जित था। ये मार्च अथवा अप्रैल में हुई इस दफन के कमजोर साक्ष्य थे। When he finally reached the mummy, though he ran into trouble, जब वह अंत में मम्मी तक पहुंचा तो वह मुसीबत में पड़ गया। The rituals regents had hardened, cementing Tut to the bottom of his solid gold coffin.
No amount of legitimate force could move them, Carter wrote later what was to be done. अब यहाँ पर देखना क्या समस्या आ गई कि जो रिचुअल रेजिन्स थे यानी कर्म कांड में प्रयुक्त चिकने पदार्थ ठोस बन चुके थे और इन्होंने तट के ठोस सोने से बने ताबूत के पेंदे से तट को चिपका दिया था। उचित बल की कोई भी मात्रा इन पदार्थों को हटा नहीं सकती थी। बाद में कार्टर ने लिखा क्या कर सकते थे। द सन कैन बीट डाउन लाइक हैमर दिस फार साउथ इन इजिप्ट एंड कार्टर ट्राई टू यूज इट टू लूसन द रेजिन्स फॉर सेवरल आवर्स। मिस्र के इस सुदूर दक्षिणी भाग में सूर्य की धूप हथौड़े की भांति पीट सकती है और कार्टर ने इसका उपयोग चिकने पदार्थों को ढीला करने हेतु किया। कई घंटों तक he set the mummy outside in blazing sunshine that heated it to 149 degrees Fahrenheit। कई घंटों तक उसने मम्मी को जलती हुई धूप में रखा जिसने इसे 149 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गर्म कर दिया। नथिंग बज्ड, कुछ भी नहीं हिला डुला। He reported with scientific detachment that the consolidated material had to be chiseled away from beneath the limbs and trunk before it was possible to raise the king's remains। उसने वैज्ञानिक निर्लिप्तता के साथ लिखा कि ठोस रूप धारण कर चुका पदार्थ केवल छेनी की मदद से ही धड़ व अन्य अंगों के नीचे से हटाया जाना होगा, इससे पहले कि राजा के शव को उठाया जाना संभव हो। In his defense, Carter really had little choice. If he hadn't cut the mummy free, Hughes most certainly would have circumvented the guards and ripped it apart to remove the gold। अपने पक्ष में कार्टर के पास वास्तव में कोई ज़्यादा विकल्प नहीं था। अगर उसने मम्मी को काट कर मुक्त न किया होता तो चोर निश्चित रूप से गार्ड को धोखा दे दिए होते और शव को काट पीट कर सोना ले गए होते। In Tut's time, the royals were fabulously wealthy and they thought or hoped they could take their riches with them। तट के समय में शाही परिवारों के लोग आश्चर्यजनक रूप से धनाढ्य थे और वे सोचते या उम्मीद करते थे कि वे अपने साथ धन दौलत ले जा सकते थे। ऐसा वो सोचते थे कि ये जो भी हमारे पास ये सब जाएगा साथ में। For his journey to the great beyond, King Tut was lavished with glittering goods, precious collars, inlaid necklace and bracelets, rings, amulets, a ceremonial apron, sandals, seeds for his fingers and toes, and now iconic inner coffin and mask, all of pure gold। परलोक की महायात्रा के लिए राजा तट को चमचमाती वस्तुएं प्रदान की गई। इनमें शामिल बहुमूल्य कंठहार, जड़े हुए हार तथा कंगन, अंगूठियां, ताबीज, समारोह में पहनाने का चोगा, सैंडल, हाथों तथा पैरों की उंगलियों के लिए खोल तथा मूर्ति जैसा अंदर का ताबूत तथा मुकोटा, ये सभी शुद्ध सोने से बने हुए थे। ये साथ में रखे गए। To separate Tut from his adornments, Carter's men removed the mummy's head and severed nearly every major joint। तट को उसके आभूषणों से अलग करने के लिए कार्टर के लोगों ने मम्मी के सिर को अलग कर दिया था तथा प्रत्येक बड़े जोड़ को काट कर हटा दिया। Once they had finished, they reassembled the remains on a layer of sand in a wooden box with padding that concealed the damage, the bed where Tut now rests। अब एक बार जब उन्होंने अपना काम पूरा कर लिया, खत्म कर लिया, तो उन्होंने शव को वापस जोड़ दिया तथा इसे रेत की परत पर रख दिया। नुकसान को छिपाने के लिए गद्दीदार पदार्थ का प्रयोग कर इसे लकड़ी के बक्से में बंद कर दिया। अब यही बिस्तर है तट का जहाँ वह आराम कर रहा है। आर्कियोलॉजी है चेंज substantially in the intervening decades, focusing less on treasure and more on the fascinating details of life and intriguing mysteries of death।
पुरातत्व विज्ञान इस बीच की दशाब्दियों के दौरान काफी बदल गया है। अब यह खजाने पर कम तथा जीवन की आकर्षक बारीकियों तथा मृत्यु के जटिल रहस्यों पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करने लगा है। इट आल्सो यूजेज मोर सोफिस्टिकेटेड टूल्स इंक्लूडिंग मेडिकल टेक्नोलॉजी। अब यह अधिक जटिल यंत्रों का प्रयोग करने लगा है जिसमें चिकित्सीय तकनीक भी शामिल है। इन 1968, more than 40 years after Carter's discovery, an anatomy professor x-rayed the mummy and revealed a startling fact beneath the resin that cakes his chest, his breastbone and front ribs are missing. 1968 में कार्टर की खोज की 40 से अधिक वर्षों बाद एक शरीर रचना विज्ञान के प्रोफेसर ने मम्मी का एक्सरे किया और एक चौंकाने वाला तथ्य प्रकट किया। तथ्य यह है कि चिकने पदार्थ जो शव की छाती के ऊपर जमा है के नीचे स्थित छाती की हड्डी तथा सामने की पसलियां गायब है। ये बहुत बड़ा फैक्ट था क्योंकि अभी तक ये पता नहीं था कि उसके शरीर में पूरा हिस्सा होगा, लेकिन ये गायब था। टुडे डायग्नोस्टिक इमेजिंग कैन बी डन विद कंप्यूटेड tomography or CT by which hundreds of x-rays in cross section are put together in like slices of bread to create a three-dimensional virtual body. आज रोग निदान संबंधी शरीर की आंतरिक फोटोग्राफी को कंप्यूटेड टोमोग्राफी, एक्सरे या अल्ट्रासाउंड से शरीर के अंदर के चित्र लेने का ये तरीका होता है अथवा सीटी से किया जा सकता है। कुल मिलाकर आज और अच्छी यहाँ पर टेक्नोलॉजी आ गई है जिसके द्वारा सैकड़ों एक्सरे तस्वीरें जो शरीर के अनुप्रस्थ काट के ली जाती है वो ब्रेड के चपटे टुकड़ों की भांति जोड़कर 3D यानी 3 आयामी शरीर बना लिया जाता है। What more could a CT scan reveal of that than the X-ray, and could it answer two of the biggest questions still lingering about him? How did he die and how old was he at the time of his death? तट के बारे में सीटी स्कैन क्या ज़्यादा जानकारी दे सकता है एक्सरे की तुलना में, और क्या यह सबसे बड़े प्रश्नों में से 2 प्रश्नों का जवाब दे सकता है जो अभी भी उसके बारे में लिंगरिंग यानी अटके पड़े हुए हैं। वह कैसे मरा तथा मृत्यु के समय उसकी उम्र क्या थी ये अभी तक पता नहीं है। किंग टट्स डिमाइस वॉज अ बिग इवेंट इवन बाय रॉयल स्टैंडर्ड्स। राजा टट की मृत्यु एक बड़ी घटना थी, शाही मापदंडों से भी बड़ी घटना थी। He was the last of his family's line and his funeral was the death rattle of a dynasty, but the particulars of his passing away and its aftermath are unclear. वह अपने वंश का आखिरी था तथा उसका दफनाया जाना एक राजवंश की मौत का शोर था, लेकिन उसकी मृत्यु का विवरण तथा उसके बाद की स्थिति अभी भी अस्पष्ट है। Amenhotep III, Tut's father or grandfather, was a powerful pharaoh who ruled for almost 4 decades at the height of the 18th dynasty's golden age. आमेनहोटेप III टट का पिता तो दादा था। वह एक शक्तिशाली फेरो था जिसने 18वें राजवंश के स्वर्ण काल की उच्चता के समय करीब 40 वर्षों तक शासन किया। His son Amenhotep IV succeeded him and initiated one of the strangest periods in the history of. उसका पुत्र आमेनहोटेप IV उसका उत्तराधिकारी बना और उसने प्राचीन मिस्र के इतिहास में सबसे अजीब काल की शुरुआत की। एंशिएंट इजिप्ट यानी प्राचीन इतिहास मिस्र। द न्यू फेरो प्रोमोटेड द वर्शिप ऑफ द आटेन द सन डिस्क। उसने जो ऐसा फेरो था कि उसने आटेन अर्थात सूर्य की तस्त्री की पूजा को
प्रमोट किया, प्रोत्साहन दिया। चेंज हिज नेम टू आकिनटेन और सर्वेंट ऑफ द आटेन, उसने अपना नाम आकिनटेन या आटेन का दास रख लिया। एंड मूव द रिलीजियस कैपिटल फ्रॉम द ओल्ड सिटी ऑफ थेबिस टू द न्यू सिटी ऑफ आकेटटेन। उसने क्या किया, उनकी जो पुरानी जो वहाँ पर उनकी राजधानी थी थेबिस, प्राचीन शहर से धार्मिक राजधानी हटाकर एक नए शहर आकेटटेन को ले गया, यानी वही चेंज कर दी राजधानी। नॉन नाउ एज अमरना, अब उसको अमरना के नाम से जाना जाता है। कुल मिलाकर ये ध्यान रखें कि थेबिस के प्राचीन शहर से धार्मिक राजधानी हटाकर एक नए शहर आकेटटेन को ले गया और अब उस आकेटटेन को अमरना के नाम से जाना जाता है। He further shocked the country by attacking Amun, a major god, smashing his images and closing his temples. बाद में उसने क्या किया, देश को और अधिक सदमा पहुंचाया जब आमुन नामक प्रमुख देवता पर आक्रमण कर दिया, उसकी सभी मूर्तियां तोड़ दी तथा मंदिरों को बंद कर दिया। It must have been a horrific time, said Ray Johnson, director of the University of Chicago's Research Center in Luxor, the site of ancient Thebes. यह बड़ा भयानक समय रहा होगा, रे जॉनसन ने कहा, जो लक्सर प्राचीन थेबिस स्थित शिकागो के रिसर्च सेंटर में निदेशक थे। उन्होंने कहा कि शताब्दियों से शासन करने वाला परिवार अंत की ओर जा रहा था। इट मस्ट हैव बीन स्मैशिंग हिज इमेज एंड क्लोजिंग टेम्पल्स। उसने क्या किया, ऐसा काम किया जो बिल्कुल उल्टा था। द फैमिली डेट हैड रूल्ड फॉर सेंचुरीज वाज कमिंग टू एन एंड एंड देन आकेटटेन वेंट अ लिटिल वैकी। और ये जो परिवार था ये अंत की ओर बढ़ रहा था और फिर आकेटटेन थोड़ा वाकई यानी सन की हो गया था। कुल मिलाकर वो माइंड से ऐसा लगता था सन की दिमाग का था और उसके काम बहुत ही गलत थे। आफ्टर आकेटटेन्स डेथ a mysterious ruler named Isman Khakre appeared briefly and exited with hardly a trace. आकेटटेन की मृत्यु के बाद उसका एक रहस्यमय शासक समनकारे थोड़े समय के लिए प्रकट हुआ तथा बिना कोई निशान छोड़े प्रस्थान कर गया यानी चला गया। एंड देन अ वेरी यंग तुतनखातेन took a throne king Tut as he is widely known today। और फिर उसके बाद युवा तुतनखातेन सिंहासन पर बैठा जिसे आज विस्तृत रूप से राजा टट के नाम से जाना जाता है। द बॉय किंग soon changed his name to तुतनखामुन लिविंग इमेज ऑफ आमुन। जो राजा था किशोर राजा, उसने अपना नाम तुतनखामुन रख लिया जिसका अर्थ था आमुन की सजीव प्रतिमा। एंड ओवरसॉ अ रेस्टोरेशन ऑफ द ओल्ड वेज। ही reigned for about 9 years and then died unexpectedly। तथा पुराने तौर तरीकों की पुनर्स्थापना के निर्देश दिए। उसने करीब 9 वर्षों तक शासन किया और फिर अचानक चल बसा। Regardless of his fame and his speculations about his fate, that is one mummy among many in Egypt. How many no one knows. The Egyptian mummy project, which began an inventory in late 2003, has recorded almost 600 so far and still counting. उसकी कीर्ति तथा उसकी नियति के बारे में अनुमानों को छोड़ दिया जाए तो तट की मम्मी मिस्र की बहुत सारी मम्मियों में से एक है। कितनी मम्मियां हैं कोई नहीं जानता। मिस्र के मम्मी प्रोजेक्ट ने 2003 में सूची बनाना शुरू किया। अब तक उसने 600 मम्मियों का पता लगा लिया है और अभी भी इनकी गिनती चल रही है। कुल मिलाकर 600 मम्मी पता लग चुका है।
The next page, scanning the mummies with the portable CT machine donated by the National Geographic Society of Siemens. Its manufacturer King Tut is one of the first mummies to be scanned in death as in life, moving regally ahead of its countrymen. अगली अवस्था होगी इन मम्मियों की चलती फिरती सीटी स्कैन मशीन पर जांचा जाएगा, जिसे नेशनल ज्योग्राफिकल सोसाइटी तथा इसके निर्माता सीमेंस ने दान की है। राजा टट जांचे जाने वाली पहली मम्मी है जो मृत्यु में भी और जीवन में भी अपने देशवासियों से शाही प्रकार से आगे चल रहे हैं। A CT machine scanned the mummy head to toe, creating 1700 digital X-ray images in cross section. Tut's head scanned in 0.62 millimeter slices to register its intricate structure, takes on airy detail in resulting image. एक सीटी मशीन ने मम्मी के सिर से लेकर पैरों की उंगलियों तक क्रमशः देखा तथा 1700 डिजिटल एक्स-रे तस्वीरें काट कर ली। टट का सिर, जिसे मशीन ने 0.62 मिलीमीटर के टुकड़ों में देखा ताकि इसकी जटिल रचनाओं को अंकित किया जा सके, पता लगाया जा सके, भयानक बारीकियों के साथ अंतिम रूप से चित्रित हुआ। यानी विद Tut's entire body similarly recorded, a team of specialists in radiology, forensics and anatomy began to probe the secrets that the winged goddesses of a gilded burial shrine protected for so long. यहाँ पर विशेष ध्यान देना, विकिरण विज्ञान, न्यायिक प्रक्रिया तथा शरीर रचना विज्ञान के विशेषज्ञों की एक टोली ने उन गुप्त रहस्यों की पड़ताल शुरू कर दी जिनकी रक्षा पंखों वाली परियों ने, जो स्वर्ण जड़ित मंदिर से जुड़ी है, इतने समय तक की। द नाइट ऑफ द स्कैन वर्कमैन कैरिड Tut from the tomb in his box like pallbearers. They climbed a ramp and a flight of stairs into the swirling sand outside, then rose on a hydraulic lift into the trailer that held the scanner. उस रात जब टट को स्कैनिंग की गई तो टट को उसके बक्से में रखे हुए ही मजदूरों ने कब्र से बाहर निकाला। ताबूत ले जाने के लिए एक ताबूत ले जाने वालों के समान वे एक ढलान पर चढ़े तथा सीढ़ियों की एक श्रृंखला पर चढ़कर वे बाहर की चलायमान रेत पर आ गए। फिर एक हाइड्रोलिक लिफ्ट होती है ना, जिससे उठाते हैं ऊपर के साथ वे उस गाड़ी में प्रवेश कर गए जिसमें स्कैनर मशीन लगी हुई थी। 20 minutes later, two men emerged, sprinted for an office nearby and returned with a pair of white plastic fans. अब यहाँ पर देखिए 20 मिनट बाद दो लोग बाहर निकले, निकट के एक ऑफिस की ओर दौड़कर सफ़ेद प्लास्टिक से बने पंखों की एक जोड़ी लेकर वापस आए। The $1 million scanner had quit because of sand in a cooler pan. Cuts off the pharaoh, joked the guard nervously. $1 लाख की कीमत वाली मशीन ने काम करना बंद कर दिया था। कारण था कूलर के पंखों में रेत का चले जाना। फेरो का श्राप, एक गार्ड ने मजाक में घबराहट के साथ कहा। इवेंचुअली द सब्स्टिट्यूट फैंस वर्कड वेल इनफ टू फिनिश द प्रोसीजर। संयोग से काम चलाओ पंखों ने काफ़ी ठीक तरह से काम किया ताकि प्रक्रिया पूरी हो सके। आफ्टर चेकिंग डेट नो डेटा हैड बीन लॉस्ट, द टेक्नीशियन टर्न Tut over to the workman who carried him back to his tomb. ये जांच करने के बाद कि कोई आंकड़े छूट नहीं गए हैं, तकनीशियों ने टट को मजदूरों को सौंप दिया जो उसे वापस उसकी कब्र पर ले गए। Less than 3 hours after he was removed from his coffin, the pharaoh again rested in peace where the funerary priest had laid him so long ago. ताबूत से बाहर निकाले जाने के 3 घंटे से भी कम समय में
पैरों को वापस शांति से चिर विश्राम करने लगा। उसी स्थान पर जहाँ अंत्येष्टि करवाने वाले पादरियों ने उसे इतने लंबे समय पूर्व रख दिया था। बैक इन द ट्रेलर अ टेक्नीशियन पुल्ड अप एस्टोनिशिंग इमेज ऑफ तट ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन। उधर गाड़ी में एक तकनीशियन ने कंप्यूटर पर तट की आश्चर्यजनक तस्वीर खींची। अ ग्रे हेड टुक शेप फ्रॉम अ scattering of pixels and the technician spun and titled it in every direction। एक मटमैले सिर ने कंप्यूटर के पर्दे के विभिन्न क्षेत्रों में से आकार ग्रहण किया। तकनीशियन ने इसे हर दिशा में घुमाया और झुकाया। नेक वर्टिब्रे appeared as clearly as in an anatomy class। जो नेक वर्टिब्रे यानी कि रीढ़ की हड्डियाँ यानी गर्दन की रीढ़ की हड्डियाँ उतनी स्पष्ट प्रकट हुई जितनी शरीर रचना विज्ञान की कक्षा में दिखाई देती है। अदर इमेजेस रिवील्ड अ हैंड, सेवरल व्यूज ऑफ द रिब केज एंड अ ट्रांजेक्शन ऑफ द स्कल। अन्य तस्वीरों ने एक हाथ, पसलियों के ढांचे की कई प्रकार की तस्वीरें तथा खोपड़ी का अनुप्रस्थ चित्र प्रकट किया, यानी कि और खोपड़ी के भी अन्य चित्र बताए। बट फॉर नाउ द प्रेशर वॉज ऑफ सिटिंग बैक इन हिज चेयर। जाई हवास स्माइल्ड विजिबली रिवील्ड दैट नथिंग हैड गॉन सीरियसली रॉन्ग। अब तनाव जा चुका था। अपनी कुर्सी पर बैठकर जाई हवास मुस्कुराए, स्पष्ट यह चैन महसूस करते हुए कुछ भी गंभीर रूप से गलत नहीं हुआ था। उन्होंने कहा, आई डिडंट स्लीप लास्ट नाइट, कि मैं गत रात नहीं सोया। नोट फॉर अ सेकेंड, एक सेकंड के लिए भी नहीं। ही सेड आई वॉज सो वरीड बट नाउ आई थिंक आई विल गो एंड स्लीप। मैं बहुत चिंतित था लेकिन अब मैं सोचता हूँ कि मैं जाऊँगा और सो जाऊँगा। बाय द टाइम वी लेफ्ट द ट्रेलर डिसेंडिंग मेटल स्टेयर्स टू द सैंडी ग्राउंड द विंड हैड स्टॉप्ड। जब हम गाड़ी से बाहर निकले और धातु की सीढ़ियों से रेत पर उतरे, हवा रुक चुकी थी। द विंड हैड स्टॉप्ड। द विंटर एयर ले कोल्ड एंड स्टिल लाइक डेथ इटसेल्फ इन दिस वैली ऑफ द डिपार्टेड। और सर्दी की हवा ठंडी हो गई थी और शांत पड़ गई थी, मृत्यु के समान मृत लोगों की इस घाटी में। जस्ट अबोव the entrance to Tut's tomb stood Orion, the constellation that the ancient Egyptians knew as the soul of Osiris, the god of the afterlife, watching over the boy king। यहाँ पर वो आगे कहता है कि तट के समाधि के प्रवेश द्वार के ठीक ऊपर ओरियन खड़ा था, एक नक्षत्र जिससे प्राचीन मिस्रवासी और ओसिरिस की आत्मा के रूप में जानते थे और जो बाद में जीवन का देवता था। ओरियन इस किशोर राजा की निगरानी करता दिखाई दे रहा था। कुल मिलाकर इसकी निगरानी तो स्वयं देवता कर रहे थे। और ये चैप्टर यहाँ पर समाप्त हुआ। इसके क्वेश्चन आंसर्स का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ जाकर इसके क्वेश्चन आंसर्स नोट कर सकते हैं। इस वीडियो को जरूर लाइक शेयर करें और अपने चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें स्टूडेंट्स। थैंक यू।